अभी इसी क्षण आपके सिर के ठीक ऊपर हवा का एक विशाल अदृश्य स्तंभ टिका हुआ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगातार वायुमंडल को नीचे की ओर खींचता है, जिससे सतह के सबसे करीब मौजूद गैस के अणु संकुचित हो जाते हैं। समुद्र तल पर आपके शरीर पर लगने वाली हवा का कुल भार लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। लॉन्च। इतने इंतजार के बावजूद हमारी हड्डियां नहीं टूटती और हमारे फेफड़े नहीं सिकुड़ते। ऐसा दबाव के काम करने के तरीके के कारण होता है। एक केंद्रित बल के विपरीत दबाव एक क्षेत्र में समान रूप से वितरित बल होता है। वायुमंडल इस भार को आपके शरीर के प्रत्येक वर्ग इंच पर समान रूप से लागू करता है, आपको पूरी तरह से घेर लेता है। हम इस दबाव में इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि हम अपने शरीर के भीतर से एक समान बल उत्पन्न करते हैं। इस बाहरी बल को चलाने वाला इंजन मानव हृदय है। रक्तचाप धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाए जाने वाले मापने योग्य प्रतिरोध को कहते हैं। जब हृदय की मांसपेशी सिकुड़ती है तो यह बाहरी दबाव अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिससे धड़कनों के बीच सिस्टोलिक दबाव बनता है। शरीर शिथिल होकर सामान्य अवस्था में आ जाता है। इस दबाव को डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए शरीर की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी, एओर्टा, अत्यधिक लचीली होती है। यह रक्त के प्रवाह को ग्रहण करने के लिए फैलती है और फिर उसे गतिमान रखने के लिए सिकुड़ती है, जिससे वातावरण के विरुद्ध निरंतर बाहरी दबाव बना रहता है। समुद्र तल पर आंतरिक दबाव और बाहरी वायुदाब में असंतुलन होता है, लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं यह संतुलन बदल जाता है। 2400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर हमारे ऊपर वायु का स्तंभ सिकुड़ जाता है। ऊपर से कम वायु प्रवाह के कारण बाहरी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बाहरी प्रतिरोध में कमी को महसूस करते हुए आपका आंतरिक रक्तचाप आसपास की हवा के अनुरूप स्वतः कम हो जाता है। यह तीव्र समायोजन मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप चक्कर आना और धुंधली दृष्टि जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। आपका परिसंचरण तंत्र एक प्रतिक्रियाशील नेटवर्क है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर स्थित माउंट एवरेस्ट के शिखर पर आकाश के भार के अनुरूप होने के लिए आपकी रक्तवाहिकाओं में तनाव को लगातार समायोजित करता रहता है, आपकी राहों में तनाव को लगातार व्यवस्थित करता रहता है। दबाव का वातावरण चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस ऊंचाई पर वायुमंडल का बाहरी भार लगभग नगण्य होता है। क्योंकि हवा इतनी पतली होती है, इसलिए हृदय को बची हुई थोड़ी सी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत तेजी से पंप करना पड़ता है। इस ऊंचाई पर आपकी धमनियों के अंदर का दबाव बाहर की हवा के पतले दबाव से कहीं अधिक होता है। सघन वायुमंडल के बाहरी प्रतिरोध के बिना, जो उनकी आकृति को बनाए रखने में मदद करता है, नाक की केशिकाओं की दीवारें अत्यधिक खिंच सकती है और फट सकती है। वायुमंडल केवल ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करता, इसका भौतिक भार व संरचनात्मक सीमा प्रदान करने में मदद करता है, जो हमारे रक्त को हमारी वाहिकाओं के अंदर बनाए रखती है। वाणिज्यिक विमान इससे भी अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, अक्सर क्रूजिंग करते हैं। केबिन के बाहर 12,192 मीटर की ट्यूब दबाव मानव जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत कम है। इंजीनियर केबिन में हवा पंप करके इस समस्या को दूर करते हैं, जिससे भौतिक रूप से बहुत कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले दबाव को पुनः उत्पन्न किया जाता है। आधुनिक विमानन इस दबाव संतुलन को बनाए रखने पर निर्भर करता है, ताकि हृदय एक समान प्रतिरोध स्तर के विरुद्ध पंप कर सके। समुद्र तल पर हम इन आंतरिक और बाहरी बलों की परस्पर क्रिया को मापने के लिए विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करते हैं। एस्पमोडल मैनोमीटर आपके हृदय द्वारा उत्पन्न बाहरी बल को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडल से नीचे की ओर लगने वाले बाहरी बल को मापता है। ये दोनों उपकरण एक ही भौतिक घटना की निगरानी के लिए द्रव गतिकी के समान सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इन दो प्रणालियों, आंतरिक रक्त प्रवाह और बाहरी हवा के बीच की सीमा, संवहनी दीवारों और ऊतकों का एक जटिल जाल है। हम अपने पर्यावरण से अलग थलग नहीं हैं। हमारी आंतरिक जैविक क्रिया ऊपर आकाश के भार के अनुरूप भौतिक रूप से समायोजित है।